जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 26 मई 2026 को बीएससी सेमेस्टर में हिस्ट्री के पेपर वन का नाम है इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। ठीक है ना। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बच्चे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका ये क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास पहुंच गया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। क्लास को हाइप जरूर कर दीजिएगा। नीचे हाइप का बटन बना होगा HYPE, है ना, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा और जितना ज़्यादा लाइक रहेगा क्लास उतना ज़्यादा रिकमेंड होगा बाकी बच्चों के पास। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हाइप और लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो इसमें किया गया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है ना। ये मोहम्मद अली हैं या फिर मोहम्मद अली हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, है ना। ये मोहम्मद अली हैं। ठीक है ना। शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना, इनके द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? खिलाफत आंदोलन का। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई? कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1902 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया है, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था का गठन कब किया गया था? अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था का गठन किया गया था 1904 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 इसमें आपसे पूछा गया है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी की गुप्त संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद सारे क्लासेस आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्लास के लास्ट में मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो सुन करके सभी लोग जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी जाती है मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा गया है, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, है ना, या फिर काकोरी कांड कब हुआ था? यह हुआ था 1925 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा गया, 1946 ईस्वी के सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख केंद्र था नोआखली। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा गया है, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद मठ लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल्स विथ ट्रूथ पुस्तक के रचयिता कौन है ना। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये जो बुक है ना, केवल इतना ही आपसे एग्जाम में पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ, ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ पुस्तक किसने लिखा है? कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से पूछता है, तो अपने दिमाग में आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए हमारा किसी भी तरीके से देखिए हमारा उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, हमको इस एग्ज़ाम में टॉप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा गया है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है, देखें कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका माउंटबेटन योजना है, ये भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी का अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ? यानी महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी की राजनीतिक रणनीति का आधार क्या था? तो इनका आधार सत्याग्रह था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19 इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखें प्रश्न नंबर 19 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी का पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ हुआ था? पहला भाषण इनका बनारस में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं महात्मा गांधी जी 1916 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। पूछता है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1916 में, और इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है साबरमती आश्रम किसने बनवाया? साबरमती आश्रम बनवाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन है ना, तो ये होता है 1919 में खिलाफत आंदोलन। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? वापस ले लिया। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31 इसमें पूछा गया है असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने प्रस्तुत किया था। अब आपके एग्जाम में पूछता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। किसने प्रस्तुत किया था? चित्तरंजन दास जी ने, यानी सी आर दास जी ने। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में सी आर दास आपके एग्जाम में लिख करके देता है तो याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है काकोरी षड्यंत्र जुड़ा था, किससे जुड़ा था? तो काकोरी में ट्रेन डकैती से जुड़ा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 इसमें आपसे पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, है ना। गदर पार्टी की स्थापना होती है आपका 1913 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस को किस क्रांतिकारी कृत्य में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम हमला में
इसी के कारण खुदीराम बोस जी को, ठीक है ना, इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी जाती है मुजफ्फरपुर बम हमले के कारण। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, पूछा गया है वासराय हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश के दौरान बम किस वर्ष में फेंका गया था? तो ये फेंका गया था 1912 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, इसमें पूछा गया है कामागाटा मारू किसका नाम था? कामागाटा मारू ये नाम था एक जहाज का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39, इसमें आपसे पूछा गया है कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? कामागाटा मारू की जो घटना होती है वो 1914 में होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40, इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो उनका नाम था रास बिहारी बोस, है ना। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41, इसमें पूछा गया है लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? लाहौर षड्यंत्र होता है आपका 1915 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42, इसमें पूछा गया है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया, है ना। एच आर ए का गठन किसने किया था? एच.आर.ए. का गठन किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल एवं सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, है ना, किस वर्ष में? हिंदुस्तान एच.आर.ए. का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया जाता है 1924 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। किसके द्वारा किया गया था अभी ऊपर आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जब एच.आर.ए. का नाम बदल दिया जाता है तो इसका नाम रख दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, है ना। इसका नाम पूरा क्या हो जाता है? HSRA। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है। HSRA का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, है ना। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1928 में। ठीक है ना, 1928 में। कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखें प्लेग कमिश्नर, ठीक है, प्लेग कमिश्नर WC रैंड और उनके सैन्य स्क्वाड लेफ्टिनेंट चार्ल्स आयस्ट की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या करी जाती है चापेकर बंधु के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, देखें पूछा गया है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड किससे संबंधित था? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड ये संबंधित था एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसको आपने ऊपर पढ़ा है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, है ना। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 पूछा है केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? तो बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी, उपर्युक्त सभी, है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि चटगांव केस में किसे गिरफ्तार किया गया? चटगांव केस में सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है चटगांव केस में मास्टर सूर्यसेन के साथ किस महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था? तो इसमें गिरफ्तार किया गया था कल्पना दत्त को। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में किसे फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखें फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी जाती है, तो इसकी स्थापना 1939 में करी जाती है, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चले प्रश्न नंबर 56, इसमें आपसे पूछा गया है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे कब की थी वो भी आपको बताया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी जाती है रास बिहारी बोस के द्वारा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है बर्लिन में इंडियन रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, है ना। इंडियन रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का गठन बर्लिन में किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। इंडिया हाउस की स्थापना करी जाती है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ की जाती है, लंदन में की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 60, इसमें पूछा है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 61, इसमें पूछा गया है अफगानिस्तान में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में सबसे अग्रणी भूमिका किसकी थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है सरदार भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी। सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाती है लाहौर षड्यंत्र केस में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, हाँ ना बिल्कुल करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा गया है कि किस क्रांतिकारी ने अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मारकर खत्म किया, तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार पर विचार करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था। इसका कारण था साइमन में कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किस वायसराय ने की थी। इसकी घोषणा करी जाती है लॉर्ड इरविन के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है 67 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कांग्रेस के कौन से प्रमुख नेता बुरी तरह घायल हुए, तो ये घायल हुए थे लाला लाजपत राय, और इसी कारण से इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 69 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1928 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। दांडी मार्च से शुरुआत होती है किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है, चले इसमें पूछा है कि गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा कब प्रारंभ होती है। 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू होती है महात्मा गांधी की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था कब, 6 अप्रैल 1930 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 73 73 नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1930 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ। गांधी इरविन के बीच, है ना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई, तो तेग बहादुर सप्रू ने निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू ने, है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार किया गया था मई 1930 को। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। मैं गारंटी लेता हूँ जो भी बच्चा इस क्लास को पूरा करेगा और जो भी मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं एमएसयू के और डीडीयू के, अगर आपने कवर कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो कम से कम आपके 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना, अगर ये 3 क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने कवर कर लिया तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 77 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये पारित किया था 1929 में। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 78 का। सारी क्लासेस कहाँ मिलेगी अभी मैं लास्ट में आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू या डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? मुंबई में, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 81, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिलिंथगो थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 83, इसमें पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 84, इसमें पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने प्रमुख भूमिका निभाई? भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखें, किस राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 86, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 87, इसमें पूछा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन आता है भारत में 1942 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर, क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के, ठीक है ना, नेतृत्व में भारत आता है क्रिप्स मिशन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि वावेल योजना कब प्रस्तुत की गई? वावेल योजना, है ना, ये प्रस्तुत की जाती है 1945 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए जो लॉर्ड वावेल थे उन्हीं से संबंधित है ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है शिमला सम्मेलन कब आरंभ हुआ? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आरंभ हुआ था। देखिए 1945 सब में है, लेकिन डेट की वजह से अगर आपको डेट नहीं याद रहेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो डेट भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया? 90 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 91 पूछा गया है 1945 ईस्वी के शिमला सम्मेलन में कितने भारतीय नेताओं ने भाग लिया? भाग लिए थे इसमें 21 भारतीय नेताओं ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 92 पूछा है कैबिनेट मिशन भारत आया? कैबिनेट मिशन भारत आता है मार्च 1946 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की जाती है सर पी लॉरेंस के द्वारा, ठीक है ना, लॉरेंस के द्वारा, ठीक है, सॉरी, सर पी लॉरेंस, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है, ठीक है ना, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अध्यक्ष थे, वो अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस किस राजनीतिक नेता से सबसे अधिक प्रभावित थे? चित्तरंजन दास जी से प्रभावित थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी जाती है कहाँ? सिंगापुर में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है कटक में, है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 97 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? सिंगापुर में की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके पहले मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। आप अपने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा एग्जाम के ख़त्म होने के बाद। अपना योगदान दीजिए क्योंकि बीए सेमेस्टर वाला हर साल बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है, तो बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए तो अपना क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा। इसका क्वेश्चन मोस्टली सभी लोग भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ। आप हमसे सारे सब्जेक्ट के आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ठीक है, अच्छा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो भी आप हमसे स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का डिस्कस कर सकते हैं, उसका भी आपको एक भी चार्ज नहीं देना है। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है बीए सेमेस्टर वाला। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं क्लास की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कुछ बच्चे प्लेलिस्ट नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, मैं गारंटी लेता हूँ उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए खत्म करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।